और इंदौर से एक और खबर, बंगाल की जीत पर विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय भावुक हो गए और उनके आंसू छलक पड़े। खूब मेहनत की उन्होंने सालों तक पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर कई सीटें जो है बीजेपी के नाम भी की, क्योंकि वहां पर मेहनत साफ तौर से विजयवर्गीय की नजर आई थी। पर इस बार तो खैर वो जा नहीं पाए और इसी बीच जो है विजयवर्गीय के आंसू नजर आए। किस मानसिक पीड़ा से गुजरा सिर्फ मुझे पता है, ये विजयवर्गीय कह रहे हैं। मुझ पर झूठे केस दर्ज किए गए और ये बड़ी बातें कहते हुए विजयवर्गीय नजर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। दरअसल पिछले चुनाव में बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय रहे हैं और जिन 77 सीटों का बार बार 3 से 77 का जिक्र होता है बार बार, उसकी बुनियाद कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में रखी थी। मैं कैसी मानसिक पीड़ा से पिछले 6 साल से गुजरा। बच्चा बेचने का केस है, मतलब बच्चा बेचा नहीं। मतलब ये जो आंसू है मेरी प्रसन्नता के, मतलब दुख के नहीं। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पर जो प्रताड़ित किया गया कार्यकर्ताओं को आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब मुझ पर, हमारे संघ के प्रचारकों पर बलात्कार किया, जिनको हम भगवान जैसा मानते प्रचारकों। तो बड़ी भूमिका जो है कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले चुनावों में निभाई थी और बढ़ चढ़कर यहाँ पर चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। वोट बैंक अपनी तरफ किया था, बीजेपी की तरफ किया था और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से बंगाल भेजने का वही मकसद था बीजेपी का कि अच्छी जो है पकड़ वहां पर मजबूत कर पाए बीजेपी, और पकड़ मजबूत कर भी ली थी। पर इसी बीच आंसू छलके हैं विजयवर्गीय के, क्योंकि इस बार तो वो जा नहीं पाए। इन सबके बीच जश्न की ये लगातार तस्वीरें। अमित चिमनानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित चिमनानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर ये चर्चा लगातार चल रही है, काफ़ी देर हो गई है। सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा कि राकेश सर, आपके पास आना चाहूँगा कि अब वो रिएक्शन भी याद आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का भी जिक्र हो रहा है। ये बात भी हो रही है कि बहुत उन्होंने खून पसीना, कम से कम 38 मुकदमे दर्ज हैं उन पर। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की राजनीति रही ना, पूरी तरीके से बदलेगी राजनीति से प्रेरित रही है। किसी भी तरीके से भाजपा को ना आने देना, किसी अन्य दल को ना उभरने देना। वहाँ बम्बों की राजनीति चली है, वहाँ घर घर के अंदर बम बनाए गए, पेट्रोल बम से लेके हर तरीके के बम फेंके गए लोगों के ऊपर। किसी न किसी तरीके से वोटों को प्रभावित किया गया और जो ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए वहाँ कार्य करने की कोशिश की, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए और कहीं ना कहीं उनको इतना प्रताड़ित करा सरकार के द्वारा कि मतलब ये तो फिर बड़े नेता रहे तो ये संभल गए। अदरवाइज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अपने परिवार को